हेमंत सोरेन की पार्टी का नारा है, सरकारी प्लॉट हमारा। मुझे जानकारी मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजातों में भी छेड़छाड़ कर रही है। आदिवासी युवतियों को लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और इस तरह की गतिविधि चलना बहुत ही दुखद है, जहां आम जनता को छोटे मोटे काम कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं होते। सरना आदिवासी के बच्चे बच्चियों के पेट में सरकार लात मार रही है। उनके प्रभाव के कारण उनकी जानकारी में लिए गए और अपने नजदीक व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टों का आवंटन किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, उन्हें तो स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए जब इतने बड़े उनके ऊपर आरोप लगा। तो उपयुक्त विषय में भी सरकार को चाहिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दे और उपयुक्त व्यक्ति श्री अभिषेक प्रसाद जो प्रेस सलाहकार और जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पद से अविलंब हटाए। और मुझे जानकारी मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजातों में भी छेड़छाड़ कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। बड़ी आशा से झारखंड की हमारी जनता, खासकर हमारा आदिवासी समाज, इस उम्मीद से अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर झारखंड की जनजाति समाज ने इनको सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन इन 27-28 महीनों में जो सरकार की गतिविधियां, क्योंकि झारखंड हमारा राज्य का प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी है और किसी भी राज्य का प्राकृतिक और संस्कृति उसका विशिष्ट स्वभाव है। लेकिन आज झारखंड में प्राकृतिक और संस्कृति दोनों पर हमला हो रहा, और जब राज्य की प्राकृतिक स्थिति बिगड़ती है तो राज्य का स्वभाव और संस्कृति बिगड़ती है। आए दिन आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से जब से ये सरकार बनी है, इस राज्य में धर्मांतरण की खबरें आती रहती है। यह भी खबरें आ रही है कि आदिवासी युवतियों को लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है। उनकी जमीन के साथ साथ उनकी जमीन छीनी जा रही है और जमीन के साथ साथ आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। और इस लव जिहाद में लोहरदगा, रांची और सबसे ज़्यादा प्रभावित संथाल परगना के जिले, जिसमें दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा आदि जिलों में बड़ी संख्या में लव जिहाद के माध्यम से हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर
मुसलमान बनाने का काम भी जो कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा की जा रही है, और यही सिलसिला चलता रहे तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस जनजाति समाज अल्पसंख्यक की गिनती में आ जाएगी। और ये सारे सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और इस तरह की गतिविधि चलना बहुत ही दुखद है और राज्य के लिए चिंता का विषय हो। ये किस तरह ये आदिवासी विरोधी सरकार है, दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा था ताकि रोजी रोजगार में सरना आदिवासियों का लाभ हमारे सरना आदिवासियों के बच्चे बच्चियों को मिल सके। लेकिन ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से इस फॉर्म से धर्म का कॉलम हटा दिया है। इसका सीधा नुकसान सरना आदिवासी भाई बहन को होगा। अब जो भी सरकार की नियुक्तियां निकलेगी उस नौकरी में अधिकांश ये धर्मांतर आदिवासी को इसका लाभ मिलेगा। धर्मांतरित आदिवासी दोहरा लाभ ले रहे हैं और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जाति पंथ बनाने के समय धर्म का कॉलम जोड़ा गया था, क्योंकि ये धर्मांतरित आदिवासी जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। अब ये धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियन इधर आदिवासी का भी लाभ लेंगे और उधर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेंगे, और इसीलिए हमने धर्म कॉलम जोड़ा था ताकि हमारे सरना आदिवासी भाई बहन को के साथ अन्याय ना हो। लेकिन एक साजिश के तहत, वोट बैंक तुष्टीकरण के तहत सरना आदिवासी के बच्चे बच्चियों के पेट में सरकार लात मार रही है। जिस तरह जंगल में का अवैध कटाई, चाहे वो सरंडा का जंगल हो, चाहे साहेबगंज का जंगल हो, चाहे वो खूंटी में हो, चाहे सिमडेगा में हो, आप सभी समाचार टीवी में दिखा रहे हैं, मीडिया में लिख रहे हैं। इस सरकार के बनने के बाद अवैध जंगल की कटाई भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। उसी तरह जमीन, सरकारी जमीन या फिर किसी गरीब आदिवासी का जमीन को किस प्रकार उस जमीन पर गिद्ध ने दृष्टि रखी हुई है, किस प्रकार उस सरकारी जमीन या गरीब आदिवासियों का जमीन को हड़पने का काम ये वर्तमान सरकार में जोर शोर से चल रही है। और हेमंत सोरेन की पार्टी का नारा है, सरकारी प्लॉट हमारा। इसी तरह हमारी सरकार बनने के बाद झारखंड के मूलवासी आदिवासी झारखंड वासी के बच्चे बच्चियों को थर्ड गेट फोर्थ गेट में सरकारी नौकरी मिले। इसको ध्यान में रखकर 10 साल के लिए हम लोग ने फिक्स कर दिया था ताकि झारखंड के बच्चे बच्चियां, उनका भी सपना था अलग राज्य, अबुआ राज हुआ तो हमें भी सरकारी नौकरी मिले,
लेकिन जैसे ही सरकार आई और एक हाई कोर्ट में सुश्री सोनी कुमारी के केस के मामले में इन्होंने एफिडेविट डाल करके कि बीजेपी की सरकार ने जो निर्णय लिया था थर्ड गेट फोर्थ गेट के नौकरी में स्थानीयों को 10 साल के लिए जो प्राथमिकता दी थी वो गलत था, और जिसके कारण यहाँ के आदिवासी मूलवासी के बच्चे आज सरकारी नौकरी से वंचित हो गए। ये निश्चित रूप से झारखंड के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कहाँ जहां आम जनता को छोटे मोटे काम कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं होते। राजकीय भ्रष्टाचार की तो हम कहानी आपको बता ही रहे हैं। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी आप हमसे ज़्यादा आप सब अवगत हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नेपाल हाउस घूमते रहते हैं। बिना पैसे का कोई फाइल सरकता नहीं है। ये राज्य की स्थिति है। तो ये सारे मामले पर बहुत जल्द संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री स्वयं या इसके परिवार कोई भी सरकारी व्यापार में सम्मिलित नहीं रह सकते, चाहे मुख्यमंत्री का पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो बेटी हो। कोई भी सरकारी ठेका पट्टा लीज में ये भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के तहत दंडनीय अपराध है। ते सारी सूचना बहुत जल्द महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर इन पर कार्रवाई करने के लिए अपील हम लोग करेंगे।